1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है एसपीएस स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। 30 तारीख 10वां महीना साल 2023 तेलंगाना में होने वाले असेंबली इलेक्शन को अब बचे हैं सिर्फ 30 दिन। मैं मोहम्मद शरफुद्दीन आज आपके सामने बात करूंगा हैदराबाद की सबसे ज्यादा चर्चों में रहने वाली असेंबली सीट को लेकर, जो कि गोशा महल की सीट है। राजा सिंह बीजेपी के वो एक लौते एमएलए हैं जिसको 2018 के असेंबली इलेक्शन में कामयाबी मिली थी। मुसलमानों के खिलाफ अपनी जुबान से जहर उगलना और धर्म व मजहब के नाम पर सियासत करना राजा सिंह के लिए बाएं हाथ का खेल है और अपनी इसी हरकतों की वजह से वो बीजेपी पार्टी से सस्पेंड भी हो चुके थे। लेकिन हाल ही में बीजेपी ने उन पर से ये सस्पेंशन हटाकर वापस से राजा सिंह को गोशा महल से सीट दी है। अब मैं आपको बताता हूं कि गोशा महल की सीट को लेकर ये रिपोर्ट बनाने का मकसद क्या है, अवाम को उजागर करना। और मैं समझता हूं कि शायद ये रिपोर्ट देखने के बाद कम अकल लोगों को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि राजा सिंह क्यों और कैसे पिछले इलेक्शन जीते और अब भी राजा सिंह को जीतने के पूरे चांसेस है। पिछले इलेक्शन में राजा सिंह को 61,854 वोट मिले थे और उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। टीआरएस यानी बीआरएस के कैंडिडेट प्रेम सिंह राठौर 44,120 वोट लाने में कामयाब हुए थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पर कांग्रेस के मुकेश गौड़ को 26,322 वोट हासिल हुए थे। हम आवाम को याद दिला दे कि 2018 के असेंबली इलेक्शन में भी एआईएमआईएम ने बीआरएस का साथ दिया था और इस इलेक्शन में भी दे रही है। और मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने आवाम से ये भी अपील की है कि जहां भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं वहां पर आप बीआरएस के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब कराइए। और सबसे अहम बात यह है कि एआईएमआईएम पार्टी का ऑल इंडिया हेडक्वार्टर हैदराबाद की गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और मजलिस वहां से इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती है। अब एआईएमआईएम गोशा महल में इलेक्शन लड़ने से डरती है या फिर सियासी मजबूरी है या फिर राजा सिंह का मुकाबला एआईएमआईएम के बस की बात नहीं है। खास करके पुराने शहर का कि क्यों नहीं तुम राजा सिंह के खिलाफ एमआईएम कैंडिडेट खड़ा करते हो। तो उन मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में कोई मर्द नहीं बचा जो मेरे खिलाफ चुनाव यहां से लड़ सके ये एमआईएम पार्टी से। हर बार असदुद्दीन ओवैसी साहब गोशा महल के मुसलमानों को बेचते हैं। कांग्रेस को बेचा वोट, टीआरएस को बेचा, अब बीआरएस को बेचने के चक्कर में है। अगर हमारे नजरिया से देखा जाए तो गोशा महल एआईएमआईएम पार्टी के लिए जीतना या फिर बीआरएस पार्टी के लिए जीतना शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब ये दोनों पार्टीज अलायंस का दावा करती है तो फिर गोशा महल की सीट पर ये अलायंस क्यों नहीं दिख रहा है। अगर इस इलेक्शन में बीआरएस और एआईएमआईएम साथ में एक ही कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करेंगे और केटीआर, असदुद्दीन अवैसी जैसे बड़े लीडर्स के गोशा महल में दौरे और जलसे होंगे तो बीआरएस की जीत यहाँ पर यकीनी होगी। लेकिन एआईएमआईएम गोशा महल की सीट पर बीआरएस को सपोर्ट करके राजा सिंह और बीजेपी का सफाया कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले इलेक्शन में तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी को अगर बीआरएस अंबरपेट से हरा सकती है तो फिर गोशा महल से राजा सिंह को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। कल के दिन राजा सिंह की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो एआईएमआईएम को चैलेंज करके गोशा महल से इलेक्शन लड़ने को कह रहा है और गैर गलत अल्फाज राजा सिंह के मुंह से निकले और ये अल्फाज सुनकर शायद एक बीमार इंसान भी उठ खड़ा हो जाए। क्योंकि अगर बात मर्दानगी और जमीर की आ जाती है तो एक बीमार में भी हिम्मत आ जाती है। चलो तारा पान साहब का पान आ गया, अब जाएंगे मूल सिटी। क्यों बोले तो मेरी गोशा महल विधानसभा में एमआईएम के पास कोई मर्द नहीं है जो मेरे खिलाफ लड़ सके। नामर्दों की तो फौज है एमआईएम के पास, तो इसलिए पान खा रहा हूँ। लेकिन एआईएमआईएम क्या इस बार गोशा महल के इलेक्शन में अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर एआईएमआईएम और बीआरएस से कैंडिडेट सामने सामने होंगे तो फिर से बीजेपी और राजा सिंह की जीत यकीनी होगी।
लेकिन AIMIM और BRS साथ में अपने एक ही कॉम्बाइंड कैंडिडेट खड़ा करती है तो बीजेपी का सफाया जरूर होगा गोशा महल से। ये बातों पक्की है, ये बातों जो है आवाम भी जानती है और आवाम भी समझती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। अगर वहां पर असदुद्दीन अवैसी या अकबरुद्दीन अवैसी या तो फिर हमारे मिनिस्टर KTR के दौरे होंगे, कविता अक्का के दौरे होंगे, तो जाहिर सी बात है वहां का बहुत टफ कंपटीशन होगा। लेकिन शायद सियासी पार्टीज ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। राजा सिंह को शायद वहां से जीत दिलाना ही इनका मकसद होगा, क्योंकि राजा सिंह एक ऐसे सियासी कैंडिडेट है, कभी भी कोई भी पार्टी को इनकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उनके भड़काऊ भाषण किसी के भी काम आ सकता है। बहरहाल ये सियासत है, सियासत में तो सियासतदानों का कुछ बुरा होगा नहीं। अगर भड़काऊ भाषण से या फसादात से किसी का कुछ बुरा होगा तो गरीब हिंदू का, गरीब मुसलमान का बुरा होगा। तो ये थी हमारी आज की खास खबर गोशा महल की सीट को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें।